चलो यार, इस बात को हम समझते हैं कि आप क्रिएटिव लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन ये चीज क्रिटिसाइज करना नहीं, ये तो बिल्कुल एक्सपोज करना है अभी क्रिएटिवली चीजों को जैसे बुक किया जा रहा है। तो किसी ने ट्वीट किया जहां पे कैप्शन लगा है कि दिस इज एक्चुअली इनसेन, और यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि सेम स्टोरी लाइन, भाई लिटरली सेम स्टोरी लाइन कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू फॉलो कर रही है। पहला इंस्टेंस था जब केविन ओवंस के साथ कोडी रोड्स की राइवलरी चल रही थी, उस टाइम पे भी स्टोरी यही थी कि कैसे रेफरी ने कुछ गलत कर दिया, रॉब कर दिया गया है केविन ओवंस को, और सेम वही प्रोमो उन्होंने कट किया था चैंपियनशिप मैच हारने के बाद। उसके बाद शुरू होता है ड्रू मैकिंटायर का सीन। ड्रू मैकिंटायर ने भी सेम वही चीज बोली थी कि रेफरी कैसे खरीदा, ये कॉर्पोरेट कोडी जो उन्होंने नाम दिया था, और उन्होंने फिर से वो बोला था यार मेरे साथ गलत हुआ, इनजस्टिस हुआ है। और यही सेम चीज अब गुंथर ने भी बोली है कोडी रोड्स के साथ जो उनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था क्लैश इन इटली में। अब देखो कई बार होता है ना कि जैसे मतलब हम ऐसे पिक नहीं कर पाते कि यार इस स्टोरी में मजा क्यों नहीं आ रहा है, कोडी रोड्स की स्टोरी में क्या मतलब इसमें अगर आप खुद सोचो कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप जैसे आई, क्या हुआ है उसमें, वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के बाद कुछ आप कह सकते हो कि यार अब मेरे को एक्साइटमेंट होगी कि अगले हफ्ते क्या देखना है। हाँ, एक आध दो हफ्ते कभी कभी मामला सही हो जाता तो मैं खुद भी उसकी तारीफ कर देता हूं, लेकिन ये चीज आप कर रहे हो वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ और उस बंदे के साथ जिसको आप ये बोलते हो कि यार ये हमारी कंपनी का फेस है। इससे ज्यादा घटिया बेकार काम, मतलब मैं तो कह रहा हूं, क्या बोलूं, जो मैंने पहले भी बोल दिया, मैं जाके अच्छे से बुक कर दूंगा। तो हम कहते हैं ना मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, हम भी कई बार वो रीजन फिगर आउट नहीं कर पाते कि मजा क्यों नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा भाई क्योंकि अब ऐसी चीजें, ये पैटर्न जब नोटिस हो जाता है ना, जैसे कोई इंसान बुरा है तो वो कई बार एक्शन से सीधा पता नहीं चलता, उसके पैटर्न नोटिस हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है ये इंसान बुरा है, इसमें ये चीजें होती हैं। तो वैसे आप इसको क्रिएटिवली समझो कि ये हालत हो रही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू की, कि भाई कोडी रोड जैसे बंदे जिसको तुम मेन बंदा मान के चल रहे हो, उसके साथ तुम ऐसी चीजें कर रहे हो। और अभी कुछ टाइम पहले रोड डॉग को भी फायर किया था, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद कैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी कि भाई अब तो स्मैकडाउन के दिन बढ़िया होने वाले हैं। भाई उसके बाद से तो स्मैकडाउन और भी ज्यादा बड़ी डिजास्टर हो गई है। ऐसा लग रहा था कि मतलब लोग ऐसे बोलते थे कि रोड डॉग की वजह से हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, उसका रीजन कभी किसी को नहीं पता होता वो क्यों हो रहा है वैसा। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे निश्चित तौर पर दिख गई है कि रोड डॉग के जाने के बाद स्मैकडाउन के हालात और ज्यादा बुरे हो गए। भाई मैं तो कह रहा हूं कि जो भी ट्रिपल एच की अभी के क्रिएटिव लोगों की बुकिंग को अप्रिशिएट कर रहा है, उसको बस ये एक सैंपल पकड़ा दो कि कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो वर्ल्ड चैंपियन है, जिसको तुम फेस मान रहे हो, उसके साथ तुम ऐसे रिपीट मोड में स्टोरी लाइन कैसे चला सकते हो। भाई इस चीज का तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आंसर हो सकता है। अगर आपके पास है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलो सिकोवा से। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू अपने लाइव इवेंट्स वगैरह करवा रही है, और भाई यहाँ पे सोलो सिकोवा की क्लिप बहुत ज्यादा सरफेस हो रही है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के थ्रू देख सकते हो, जो झंडा है उस देश का, उसी को लेके घूम रहे थे सोलो सिकोवा। और उसके बाद जब वो गिर जाते, पहले तो उसके साथ वो थोड़ा अच्छी हरकत नहीं कर रहे थे झंडे के साथ, क्योंकि झंडा भाई थोड़ी ऐसी पवित्र चीज होती है, तो मतलब इतना भी टॉलरेट होता नहीं है, लेकिन बाहर कंट्रीज में फिर भी थोड़ा बहुत एक कर लेते हैं। उसके बाद उसी झंडे के साथ वो सोलो सिकोवा गिर गया। तो लोग अब यही बात कर रहे हैं कि यार जब भी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करेगी कि सोलो सिकोवा का अब एक बेबी फेस टर्न होने वाला है, तो शायद फिर उस चीज को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। और अभी सोलो सिकोवा से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और हम शेयर करने वाले हैं, लेकिन पहले चैट गेबल के बारे में बात करते हैं। तो एजे स्टाइल्स ने चैट गेबल के ऊपर कुछ कमेंट किया है, और भाई स्पेशली ट्रिपल एच से मैं बोलूंगा भाई थोड़ा ध्यान दे लेना। मुझे पता है आपको क्रेडिट चाहिए होता है, और ट्रिपल ए प्रमोशन में जो भी हो रहा है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो इस वजह से चैट गेबल को आप बख्श देना। ये मत सोचना यार कि इसको मैंने थोड़ी कुछ किया था जो मुझे इसको पुश करने की जरूरत है। एजे स्टाइल्स ने ये बात बोली है कि भाई अभी अगर चैट गेबल को फंबल किया जाता है, वो ये बोलते हैं कि अगर हम इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज नहीं करते तो भाई हम बहुत बड़े डम होंगे, हम डमीज होंगे, ऐसे करके वो बोलते हैं। और कहते हैं मैं हम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इस कंपनी का पार्ट हूं। आपको पता है टैलेंट्स को रिक्रूट करने वाला जो काम है उसको एजे स्टाइल्स करते हैं। तो एजे स्टाइल्स के भेजे में बात घुस गई है। लेट्स सी ये बात घुसती है ट्रिपल एच के भेजे में या फिर नहीं। और ये ट्रिपल एच के बायस्ड होने वाली चीज, कुछ चीजों को लेके जहां पे उन्हें लगता है कि वो क्रेडिट ले सकते हैं, ये जो मेरी थ्योरी है ना, अभी इसको इस वीडियो में दोबारा से प्रूव करने वाला हूं। लेकिन पहले एक नए सुपरस्टार की बात करते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आने वाले हैं, और इनका नाम है माइक सेंटाना। अगर आपकी टीएनए के ऊपर थोड़ी बहुत नजरें हैं तो आप इस नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। तो अभी इनके बारे में रिपोर्ट ये आ रही है कि टीएनए के साथ बस इनका हो लिया है, और अब इनकी जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आने की। भाई पिछले कुछ टाइम से कितने सारे ऐसे नाम आ गए, ये आने वाला है, वो आने वाला है। भाई अपने करंट टैलेंट्स के ऊपर आप काम कर लो। अब सोचो हालात क्या है। लिव मॉर्गन जिनके पास अब डब्ल्यूडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड
चैंपियनशिप है भाई, इनके पास 50 दिन हो चुके हैं और इन्होंने तब से टाइटल डिफेंड नहीं किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे लिव मॉर्गन को देखने में बहुत मजा आ रहा है या फिर अरे इसके पास चैंपियनशिप है, इसके मैचेस की नहीं हो रहे, मैं तो इसी के लिए मरा जा रहा हूं। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है कि सोचो जो कंपनी में चैंपियन है अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो फिर सोचो बाकी लोगों के ऊपर क्या ही ध्यान दिया। मुझे लग रहा है कुछ मतलब मैं क्रिटिसाइज भी अब इसको किस लेवल पे कर रहा हूं। अब आप भी रोज ही वीडियो देख रहे हो, अब क्या बोलूं इससे ज्यादा और मैं कि क्या मतलब, तो ऐसा समझ लो गाली देनी रह गई है। लेकिन गाली देके भी क्या ही हो जाएगा, गाली वैसे भी नहीं देता और गाली देके होने क्या वाला है। हम तो चीजें ऐसे पिक करके उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि आप कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है। तो पता नहीं यार, क्रिएटिवली चीजें पता नहीं किस कैसे ही चल रही हैं। वो तो मंडे नाइट रॉ ने हालात संभाल के रखे हैं, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू अभी जिस पीरियड में चल रही है भाई, ये तो पता नहीं क्या ही है। और हाँ, थोड़े ये पीएलईज अच्छे डिलीवर कर देते हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ कि रेसलिंग क्वालिटी के साथ साथ जो स्टोरी लाइन है ये मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, अब तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा काम कर देते हैं। बाकी लाइव इवेंट अभी चल ही रहा है, तो ब्रॉन ब्रेकर की भी एक फुटेज है जहाँ पे वैसे अब तो काफ़ी कॉमन हो गया, लेकिन जब शुरुआत में विंस मैकमैन ने थोड़ा सा अलाउ किया था सुपरस्टार्स को ऐसा करना तो एक बहुत बड़ी सी बात हो जाती थी। तो ब्रॉन ब्रेकर ने एक फैन का जो साइन है उसको ही फाड़ दिया क्योंकि वो सेथ रॉलिंस का साइन लेके आया था। तो ये जस्ट एक चीज़ थी। मतलब आज से अगर 5 साल पहले ऐसी कोई चीज़ होती तो वो एकदम वायरल होने वाला मूवमेंट था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कॉमन हो गई है। और अभी हम अंडरटेकर की बात कर रहे थे ना, तो अंडरटेकर के बारे में कुछ कमेंट किया है एजे स्टाइल्स ने। और भाई कितनी, मुझे तो लग रहा है भाई एजे स्टाइल्स बहुत सही बंदा है यार। हमें पता है, मैं अगर आप ये सोचोगे कि क्रिएटिव हेड कौन होना चाहिए कंपनी का, तो मुझे लगता है कि ना तो सिर्फ वो ऐसा होना चाहिए कि उसे रेसलिंग का ही पता हो, ना तो सिर्फ उसे ऐसा होना चाहिए कि उसको स्टोरी लाइन का ही पता हो, और ना तो सिर्फ उसे ऐसा होना चाहिए कि उसे बिजनेस का ही पता हो। लेकिन जब ये तीनों पिलर्स साथ में आ जाते हैं भाई, वो बनता है फिर एक बहुत तगड़ा बुकर। और मुझे लगता है इसमें से स्टोरी लाइन वाली चीज ट्रिपल एच बहुत लैक करते हैं। और पता नहीं, ये अगेन मेरी थ्योरी है कि क्रेडिट लेने वाली, तो वो चीज कहीं ना कहीं उन्हें रोक देती है। अरे यार मुझे इसका ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है। मैं नहीं कह रहा सच में बेवकूफ बताऊं शायद जो ऐसी बात बोल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है। तो ट्रिपल एच तो ये एजे स्टाइल्स ने अंडरटेकर के बारे में यही बोला कि अंडरटेकर ने कुछ भी ऐसा काम ट्रिपल ए प्रमोशन में जाके किया नहीं है जो अलग है। मतलब वो तारीफ करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने कुछ भी उसमें चेंज करने की कोशिश नहीं करी, बस उन्होंने जो चल रहा था ट्रिपल ए प्रमोशन में उसमें कैसे स्टोरी लाइन और निखार के लेके आ सकते हैं, बस इस चीज के ऊपर काम किया। और भाई क्या एकदम खरी बात बोली एजे स्टाइल्स ने। ये भी बात है ना, मतलब ये भी बात है, समझ पाना ही बहुत मुश्किल होता है और वो तो ऐसी डिटेल निकाल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों एजे स्टाइल्स उस जगह पे हैं जहाँ पे वो आना ही नहीं चाहते क्रिएटिव वाले रोल में, शायद ये भसड़बाजी की वजह से। तो खैर अगर कभी उनका ऐसा मन हुआ आने का तो हो सकता है इन फ्यूचर उनके लिए वो वाला स्पॉट खाली हो, लेकिन अभी के लिए तो जो मामला है वो ट्रिपल एच का ही चलने वाला है। बाकी किसी ने एक देखो ग्राफिक बनाया है और यहाँ पे फैक्शंस को कंपेयर किया जा रहा है जो शील्ड से हटने के बाद रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली ने बनाई है। वैसे तो यहाँ पे कोई कंपेरिजन ही नहीं है, लेकिन डेथ राइडर्स ये जॉन मॉक्सली की टीम है, द विजन सेथ रॉलिंस की टीम है नहीं थी, और रोमन रेंज की ब्लड लाइन चल रही है। तो क्या लगता है किसने सबसे बढ़िया फैक्शन बनाई है? मतलब आई डोंट थिंक सो ये कोई एक सवाल भी है जो कि हमें बोलना चाहिए, लेकिन हाँ हर किसी दो सबका लिंक फैक्शन से था, तो इनकी शायद खुजली थी कुछ एक फैक्शन बनाने की। तो ये तीनों ही सुपरस्टार्स ने ट्राई किया, बट नो डाउट रोमन रेंस कुछ अलग ही लेवल पे लेके गए। अभी वाली ब्लड लाइन की बात तो अभी नहीं करेंगे इतनी, क्योंकि अभी इसने इतना टाइम नहीं दिया है, लेकिन जो रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ वाले रेन में अपने किया था 1316 दिनों वाले रेन में, मतलब वैसा तो मुकाम मॉडर्न टाइम में अब ऐसे रीच करना थोड़ा इंपॉसिबल सही हो जाएगा, क्योंकि अब फैंस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और छोटी छोटी डिटेल भी पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं भाई यहाँ मामला गड़बड़ था आपका। अगर पिछले कुछ दिनों से आप हंसे नहीं हो ना, और आपको चाहिए कि यार कोई एक रीज़न मुझे दे दे हंसने का जिसे मैं सही में हंस सकूँ सोच के, तो भाई शायद अब मैं आपको वो एक रीज़न दे सकता हूं। तो टॉमी ड्रीमर, जो कि आपको पता है रेसलिंग वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर नेम है, अपने रेसलिंग स्टाइल की वजह से वो बहुत फेमस रहे हैं, तो उन्होंने कमेंट किया और वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार देखा था टोंगा लोआ को, मतलब टीएनए की वो बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि उन्होंने मुझे रॉक की याद दिलाई थी और उन्हें ऐसा लगा था कि ये जो है एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये टॉमी ड्रीमर ने जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसे ताकि रेसलिंग हेडलाइंस में वो आए इसलिए दी है, या वो सही में ऐसा फील करते हैं कि टोंगा लोआ को वो रॉक के लेवल पे जाके देख रहे थे। मतलब आप किसी से भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन रॉक से और किसी भी सुपरस्टार को कर सकते थे, लेकिन टोंगा लोआ तो पता नहीं ये क्या स्टेटमेंट थी टॉमी ड्रीमर की, लेकिन उनका कहना यह है कि
उनको ऐसा कुछ तो पोटेंशियल सी दिखी थी टोंगा लोआ में। अब पता नहीं इस पॉइंट पे क्या थॉट होगा उनका टोंगा लोआ को लेके, लेकिन क्या उन्हें लगा था कि वो भी ऐसे बिलियन डॉलर टाइप की कुछ मूवीज बनाएंगे या फिर पता नहीं रेसलिंग में इतना नाम कमा लेंगे। ऐसा था उनकी टोंगा लोआ के हालात ऐसे थे भाई, उनको जाके एक पंच मारने को बोलोगे ना तो पंच की जगह वो किक मार के आ जाए। और इसमें ये हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो बात जो है लेजिट वो है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि इतना ऊपर तक भी वो आ कैसे गए। अगर आपने उनके इंडी शोज में या फिर जापान में मैचेस देखे हैं तो पता नहीं वहां के लोगों को क्या वो ऊटपटांग हरकत पसंद थी, इस वजह से वो हो गया था। लेकिन पता नहीं क्या ही सोच के डब्ल्यूडब्ल्यू टोंगा लोआ को लेके आई और फायदा उसका कुछ हुआ नहीं। बट स्टिल हम कहेंगे कि अगर कोई ग्रेटेस्ट सुपरस्टार आज तक रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की हिस्ट्री में तो वो नाम टोंगा लोआ है। क्या हमें अभी से पता लग चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल की सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में क्या करने वाली है? और जो मैंने आपसे बात बोली थी कि ट्रिपल एच को भैया अपना क्रेडिट या अपनी चीज में बहुत ज्यादा मजा आता है, देखो उसका एग्जांपल मैं आपको फिर से देता हूँ। अगर मैं बोलूंगा मैं पागल आदमी जैसे सोचता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी के जो सिनेरियो है उसे देख के लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ इसको लीड करने वाली है कि इस बार सर्वाइवर सीरीज में एक बार फिर से ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन नहीं बोल सकते इस बार, वो पहले हो चुका है। ब्लड लाइन वर्सेस एमएफटी का फिर से कुछ मैच प्लान कर रही है। वो आपको देख के भी समझ में आ गया होगा अभी जिस तरीके से सोलो सिकोवा की एमएफटी को पिछले कुछ टाइम में थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट मिली है, भाई भला हुआ वाइट सिक्स वाले चंगुल से बाहर निकले हैं। और अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इधर रोमन रेंज और ब्लड लाइन वाला सीन तो कर रही है, और ये हो ही नहीं सकता कि रोमन रेंज की अगर ब्लड लाइन चल रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यू वॉर गेम्स में फिर उसको ना लेके जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी ड्रॉ ये रोमन रेंज की फैक्शन ही हो सकती है। और मैं फिर अपनी चीज पसंद वाली बात क्यों कह रहा हूँ ट्रिपल एच को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो एनएक्सटी में पहले करते थे, उसके बाद से इसे जब लेके आए हैं अब मेन रोस्टर में तो कंसिस्टेंट कर रहे हैं। और अभी वॉर गेम्स को होने में देखो कितना टाइम है, यहां इनका पूरा दिमाग चल गया, क्योंकि पता है भाई इस चीज के लिए लोग मुझे ही क्रेडिट देने वाले हैं, तो अभी से उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया। और बाकी चीज़ों की जो स्टोरी लाइन आने वाले 2-3 हफ्तों की होती है, कई बार वो इतनी अब्रप्ट होती है कि कब शुरू हो गई कब खत्म हो गई उसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन क्योंकि ये जो क्रिएटिव हेड है हमारे, उन्हें लगता है यार तो मेरी बनाई हुई चीज़ है या मेरा ऐसा कुछ है तो इसके ऊपर मुझे अच्छा ध्यान देना चाहिए, तो ये जो है अभी से सेटअप करना शुरू कर चुके हैं ब्लड लाइन वर्सेज एमएफटी का मैच, जो कि होगा पॉसिबली इस बार सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है नेचुरल डीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।